सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के अगले भाग की। अभी तक हमने पिछले क्लास में जैसे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे जाना और भी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो इस चैप्टर से संबंधित है उनके बारे में जाना। ठीक है। और उसके बाद हमने जो ग्लैंड्स है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि या इसे जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमने हाइपोथैलेमस को देखा। फिर पिट्यूटरी के बारे में इंट्रोडक्शन किया। अब चूंकि पिट्यूटरी अपने आप में काफी सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, तो उनके सारे मतलब जितने भी जो हार्मोन्स हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। लगभग 10 हार्मोन्स हैं। और जो किसी भी ग्लैंड के द्वारा सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जो so in the last class we have already seen about the pituitary glands, why it is so important, and how many are hormones in which hormones they secrete. So इसमें जो हमारा जो पहला जो हार्मोन है दैट इज हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को ये हम लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि हमने आपको ये भी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ दिए जाएंगे। पहली बात तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये फलाना हार्मोन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है। और उसमें भी यदि इसको अच्छा क्वेश्चन डेवलप करने का होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के किस हिस्से से ये हार्मोन डेवलप होता है। तो ये ना आपको ध्यान में रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला उसका जो अग्रभाग होता है जिसे कि हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा उसमें होता है जो मिडिल भाग, इंटरमीडिएट। चूंकि इस पर आपको शायद इतना सवाल नहीं पूछा जाए क्योंकि ये मानव में ये मतलब इनका अनुपस्थित होते हैं, मतलब ये मानव में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो भाग होता है इंपॉर्टेंट, डेट इज पोस्टीरियर, जो कि हमारा जो पिछला भाग होता है। तो चलिए हम लोग पहले अगले भाग से ही शुरुआत करेंगे, डेट इज सॉरी, इंटीरियर पार्ट से। ठीक है। अग्र भाग जो उसका होता है, इसमें जो हमारा जो पहला हार्मोन है डेट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ग्रोथ हार्मोन, हालांकि इसको और भी दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन तो है ही है। और इसके अलावा इसको हम लोग सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो बोले तो या तो ये जीएच हो गया या तो ये एचटीएच हो जाएगा। ओके। अब इसके नाम में ही आपको मतलब इसका निकल जाएगा ग्रोथ हार्मोन, यानी ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। आई थिंक ये चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं करा था। ठीक है। चलिए, करा भी होगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ ऑफ और बॉडी, यानी हमारे बॉडी की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैसे होता है? बाई डूइंग द सेल डिवीजन। ऑफ कोर्स बिना सेल डिवीजन के तो ये संभव ही नहीं है ना। बाई सेल डिवीजन, कोशिकाओं का विभाजन। और इसका एक और फंक्शन रहता है कि हमारे बॉडी में ये कैल्शियम को भी रिटेन करता है, मतलब कैल्शियम को भी बचा कर रखता है। कैल्शियम रिटेनिंग हार्मोन,
कैल्शियम को रिटेन करके रखता है। ये तो इसका ये चीज हो गया। दूसरा एक इसका और एक पहलू है कि जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, ये 20 से 22 साल यानी किशोरावस्था के बाद कुछ सालों तक ये मतलब सिक्रेशन होता है, और जिससे यही कारण है कि अमूमन किशोरावस्था के बाद जो हमारे जो बॉडी का ग्रोथ है वो भी रुक जाता है। ठीक है। अब इसमें एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल, हर एक हार्मोन से संबंधित यदि कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, तो वो भी पूछा जाता है। अब डिजीज आपको दो तरीके से हो सकते हैं। किसी भी हार्मोन से संबंधित जो डिजीज होंगे वो दो प्रकार से होंगे। डिजीज बेस्ड ऑन हार्मोन, बेस्ड ऑन हार्मोन, और इसमें मैं सभी हार्मोन के बारे में अभी उनको बता रहा हूँ। ठीक है। एक तो यदि उसकी बहुलता में सेक्रेशन होगा यानी बहुत ज्यादा सेक्रेट करेगा, तो उसको हम लोग हाइपर सेक्रेशन बोलेंगे। ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन यानी क्या होता है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक। दूसरा, यदि उसमें उसकी कमी होगी, मतलब उस हार्मोन, देखिए किसी भी हार्मोन का वेल फंक्शनिंग हमारे बॉडी में तभी होगा जब वो नॉर्मल सेक्रेशन होगा, मतलब जिसका बॉडी को जितनी आवश्यकता है उस हार्मोन की, पार्टिकुलर हार्मोन की, यदि उतना पर्याप्त मात्रा में हार्मोन सेक्रेशन हो रहा है तो बॉडी में ना ही कोई डिसऑर्डर होगा, ना ही कोई मेल फंक्शनिंग होगी। लेकिन उस नॉर्मल रेंज से यदि वो कम जाता है तो डेट इज हाइपोसेक्रेशन उसे कहेंगे। ठीक है। ये भी टर्म काफी कॉमन है, पूछ लिया जाता है कि किसी भी चीज की कमी को हाइपो बोलते हैं या हाइपर बोलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हर हार्मोन में जिसमें भी मतलब ये कंसेप्ट लागू होगा, जिसमें भी इस तरह की बातें होंगी, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो डिजॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी आपका डिजॉर्डर देखने को मिलता है। ठीक। पहला, इसकी अधिकता के कारण। पहला, इसकी अधिकता के कारण, यानी जिसको मतलब इसको आप लोग समझ जाइएगा। यदि मैं जब भी मैं ये एरो बनाऊं तो इसका मतलब मैं अधिकता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाइपर सेक्रेशन। और जब मैं ये डाउन एरो बनाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा हाइपो, मैं कमी की बात कर रहा हूँ। तो जब भी ये हाइपर सेक्रेशन होगा तो हमारे बॉडी में एक डिजीज होता है, डेट इज गिगांटिज्म। गिगांटिज्म, गिगांटिज्म अक्सर देखा होगा, जैसे किन्हीं का शरीर बहुत ज्यादा लंबा होता है, जरूरत से ज्यादा लंबा होता है। ठीक है। मतलब जरूरत से ज्यादा लंबा कहने का मतलब है कि उनके जीन में भी वो चीज हमको नहीं दिखने को मिलती है, मतलब उनके रिश्तेदारों में, उनके पेरेंट्स में खासकर। लेकिन फिर भी उनका जो चाइल्ड होता है यानी ऑफ स्प्रिंग होता है, मतलब उनसे अत्यधिक लंबा हो जाता है। जनरली जिससे आप इसका इसको ऑफेंस में मत लीजिएगा। जैसे हमारे देश के जो खली साहब है, ठीक है, वो भी उनका जो जो भयावह शरीर है, उनका जो भीमकाय शरीर है, आप उनको गिगांटिस का एक उदाहरण आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है। बट वी ऑल शुड हैव गिव रिस्पेक्ट टू द खली साहब कि उन्होंने डब्ल्यू या फाइटिंग को मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो लेके गए। ठीक है। और उनका शरीर के कारण ही मतलब उन्होंने ये प्रसिद्धि को भी पाई है। ठीक है। दूसरा एक प्रकार का डिजीज होता है, दैट इज एक्रोमेलेजी। ठीक है। एक्रोमेगोली। इसमें क्या होता है कि बॉडी का कुछ हिस्सा मतलब अचानक बहुत बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है। मान लीजिए किसी का सर ही बहुत बड़ा दिखेगा या आपका कंधे काफी बड़े दिखेंगे। ठीक है। जनरली आपने देखा होगा, जो गोरिल्लाओं का जो शरीर होता है, ठीक है, उनका जो कंधा वाला पार्ट होता है या उनका चेहरा होता है, काफी मतलब बड़ा रहता है उनके चेहरे, उनके पूरे शरीर के वनस्पति में रेशियो में देखा जाए। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक। ये तो हो गया अधिकता के कारण। अब जाहिर सी बात है, इनकी कमी से भी बीमारी होगी, हाँ होगी।
इनकी कमी से जो बीमारी होती है दैट इज ड्वार्फिज्म, जिसको क्या हम लोग हिंदी में बौनापन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सवाल आपसे यही पूछ सकता है कि ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन से क्या होगा, ठीक है, या फिर उनके हाइपोसेक्रेशन यानी उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हार्मोन जो है हमारा इसमें है, अब हमने ग्रोथ हार्मोन को देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोलेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट और हार्मोन इज प्रोलेक्टिंग हार्मोन। प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन का दूसरा नाम होता है ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएच भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा काफी मतलब थोड़ा सा मतलब कई बार तो होता है कि आपको हार्मोन के फंक्शन डिसऑर्डर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद हो जाती है, लेकिन कई बार जो उसका जो साइड नेम होता है वो याद नहीं होता। ठीक है, तो ये बार बार रिवीजन करोगे, इसको आपको बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इसके फंक्शन से भी आप उसको मैच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोलेक्टिन हार्मोन। अब प्रोलेक्टिन हार्मोन का क्या होता है, इसका बेसिकली जो काम ये होता है कि पहली बात तो ये जो हार्मोन होता है कि स्पेशल हार्मोन होता है। स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल में इसका सेक्रेशन होता है। ठीक है, ओनली इन फीमेल। या फिर समझ लीजिए कि दैट इज जस्ट ए फीमेल हार्मोन। ठीक है, और इसका सेक्रेशन कब होता है, आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी, और दूसरा मतलब आफ्टर डिलीवरी इसका फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, जो हमारे जो मिल्क ग्लैंड होती है, ठीक है, मिल्क ग्लैंड को ये एक्साइट करता है, उन्हें उत्तेजित करता है टू फॉर्म मिल्क, मतलब जिससे कि जो नवजात जो शिशु है उसको स्तनपान करवाया। इसका मिल्क फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, इसी लैक्टिन से इसी लैक्टिन से हमारे बॉडी में मतलब मिल्क में लैक्टोज शुगर का भी फॉर्मेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन जो देता है, ब्रेन जो होता है ना वो ऑर्डर देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इट मींस वो जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी वो कंट्रोल करता है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो ऑर्डर देता है कि तुम ये काम करो, और फिर उसके परिणाम स्वरूप ये प्रोलेक्टिंग हार्मोन सेक्रेशन होता है, फिर जाकर मिल्क सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये इतना जो लंबा इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर इसका जो सीक्वेंस कैसे होता है, ऑर्डर सीक्वेंस इसका बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन ऑर्डर देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट करेगा,
पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वहां से एक्साइट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेक्रेशन होगा किसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ठीक है, उससे फिर क्या निकलेगा, उससे फिर मिल्क का सेक्रेशन होगा, सेक्रेट्स मिल्क। ठीक है, अब जो हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है, हमने पढ़ लिया है, हमें जीएस देख लिया, ठीक है, प्रोलैक्टिन भी देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है डेट इज एलएच। ठीक है, ये एलएच जो है, ये बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसको असल में हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। इसको कंफ्यूज मत करिएगा प्रोलैक्टिन से, प्रोलैक्टिन हम लोग ल्यूटोटेट्रोपिक बोलते हैं, यानी उसको एलटीएच हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा जो एलएच हार्मोन, ये अलग हार्मोन है। इसको बोलते हैं बेसिकली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या फिर इसको एलएच हार्मोन भी बोलते हैं। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम ये होता है कि बेसिकली ये मेल में और फीमेल में ये अलग अलग तरह के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं भाई, तो वो देख लीजिए। मेल हो गया, दूसरा हो गया फीमेल। मेल में क्या करते हैं, ये टेस्टिस को एक्साइट करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, कोई भी जो हार्मोन होता है, ऐसा नहीं, हमने आपको क्या बताया था, ये जो हार्मोन होते हैं ये टारगेट ऑर्गन से संबंधित होते हैं, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन को ये टारगेट करते हैं। तो टेस्टिस क्या, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फिर से केमिकल क्या या हार्मोन का ही सिक्रेशन कर देंगे। ठीक है, चूंकि टेस्टोस्टेरोन में भी अपने आप में हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आखिर टेस्टोस्टेरोन ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट निकल जा रहा है, ब्लड में घुल जा रहा है, नहीं, उसको भी तो कोई ऑर्गन ही सेक्रेट करेगा ना। तो ये पहले क्या करते हैं, ऑर्गन को एक्साइट करते हैं, किसको करते हैं, टेस्टिस को। ये टेस्टिस को एक्साइट करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है, जो कि जिसको कि मेल हार्मोन बोलते हैं, वो उसका सेक्रेशन होता है। तो वहीं जो फीमेल में ये ओवरीज को ये एक्साइट करते हैं। अब जब ओवरीज का एक्साइटमेंट होता है, जब ओवरीज का जब एक्साइट होगा, और उससे क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि फीमेल हार्मोन ही है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए कि मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो वो इसका बेसिकली यही फंक्शन होता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है, दैट इज एफएसएच। इसको कि हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, एलएच हमने देख लिया।
लाइकवाइज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये काम हो गया। दूसरा जो नेक्स्ट हार्मोन जैसा कि हमने देखा, दैट इज एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और फॉलिकल का मतलब ही होता है कि जो सेल्स होते हैं उसको एक्साइट करना। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, अंडाणु हो गया जो भी, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो नेक्स्ट और हार्मोन इज, थोड़ा सा, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हालांकि इसको बेहतर होगा कि इसको मैं यहीं पर लिख दूं, क्योंकि ये दोनों ही अंदर में एक जीएसएस हार्मोन भी कहलाते हैं, यानी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। दैट इज एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जस्ट a second। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि जो मेल जो गैमेट होते हैं, यानी जो पुरुष जो भी शुक्राणु होते हैं, या जो महिला के जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, उनको लेकर ये एक्टिवेट करता है। वो कैसे करता है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका मेल है एंड सेकेंड वन इज फीमेल। तो मेल में क्या करता है कि स्पर्म फॉर्मेशन को ये एक्साइट करता है। ठीक है, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में क्या हो रहा था, वो सिर्फ हार्मोन पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि गैमेट को लेकर ये काम करेगा। ठीक है, जो भी आपका मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा, तो मेल गैमेट क्या हो गया हमारा स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या हो गया हमारा जो उनका जो हो गया ओवा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो मेल में कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये सवाल पूछ लिया जाता है कि स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। और जो ओवा बनने की फॉर्मूला होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं oogenesis। तो ये बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब क्या हो गया, ये गैमेट से संबंधित। वही ल्यूटिनाइजिंग मतलब हो गया ये हमारे हार्मोन से संबंधित। और ये दोनों ही जो हार्मोन है, ठीक है, ये दोनों ही जो हार्मोन है, ये दोनों ही जो हार्मोन है डैट इसको कहते हैं हम लोग जीएसएच। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ठीक है, अब गोनैड का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनैड का मतलब ये उसी से बना हुआ है, गोनाडो। तो गोनैड का मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये मेल और फीमेल दोनों के संदर्भ में बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई। और इसमें थोड़ा सा आप एक और जो एडिशनल फैक्ट आप याद रख सकते हो, ये जो ओवा जो होता है ना, जो ओवा जो रिलीज होता है, उसको जो मेच्योर करने का काम होता है,
वो एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन नामक जो फीमेल हार्मोन है वो ओवा को क्या करता है, मेच्योर होता है, और उसको उसी ओवा को फिर कहाँ ले जाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ले जाया जाता है, और किस हार्मोन के द्वारा लिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन। और इसी प्रोजेस्टेरोन को हम लोग ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन की जो हम लोग चर्चा करने वाले दैट इज एसीटीएच। ठीक है, एसीटीएच के बारे में हमने बताया था आपको, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसे भी चलिए हम लोग टिक मार देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट हार्मोन इज एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक। ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका जो बेसिकली जो काम जो होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये बेसिकली हमारे बॉडी में मेलानिन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली हमारा जो मेल और फीमेल प्यूबर्टी को भी ये मतलब अपना कंट्रीब्यूशन करता है, मेल प्लस फीमेल। जब हमारे प्रजनन अंग जब एक्टिव होना शुरू होते हैं, इसके अलावा ये हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको भी एक्साइट करता है, जिससे कि वो स्टेरॉयड नामक हार्मोन का सेक्रेशन कर सके। इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है दैट इज, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म आपको एकदम तटस्थ रखना है। नेक्स्ट हमारा टीएसएच, जिसको कि इसका नाम ही जो, यदि आप इसको नाम को डिकोड करिएगा तो निकलेगा टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एस फॉर स्टिमुलेटिंग, और उधर एच फॉर हार्मोन तो आपको अंडरस्टूड हो गई। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जाहिर सी बात है, इसके नाम में ही थायराइड आ चुका है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड को एक्साइट करता है, और उस थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, फिर आयोडीन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्साइट करता है, और उसी से फिर जो थायराइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में, देखिएगा कि कभी किसी को अ, मतलब थायराइड की बीमारी आपने बहुत सुनी होगी, तो इसी कारण होता है। ठीक है, अब
चूंकि ये 6 हार्मोन इसको हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। जीएच देखा, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन देखा, ठीक है। उसके अलावा एफएसएच देखा, एससीटीएच देखा। उसके अलावा हमने यहाँ पर टीएसएच को देख लिया। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट को देखना है दैट इज इंटरमीडिएट पार्ट। लेकिन इंटरमीडिएट पार्ट के बारे हमने अभी आपको ये भी बताया था कि इंटरमीडिएट जो पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये जनरली ह्यूमन में, इंसानों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन में ये एब्सेंट होता है। लेकिन हाँ, ये बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका जो पहला हार्मोन है दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, और ये हमारा 7वां हार्मोन, ठीक है। मेलाटोनिन बेसिकली क्या करता है, ये किसको एक्साइट करता है, ये मेलानोसाइट्स को एक्साइट करता है। और उसी से जाकर फिर क्या होता है कि मेलोनिन नामक जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी में निकलता है। हमारे बॉडी में नहीं, जनरली ये आपको बर्ड्स, फिशेस, ये सब में देखने को मिलेगा। दूसरा एक जो हार्मोन दैट इज इंटरमीडियन। अब ये यदि आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, इंटरमीडियन पिट्यूटरी के किस भाग से स्रावित होता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये नाम से रिलेटेड उसके पास है, दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बोले तो यानी उनका कलर, बेसिकली आपको मछलियां हो गई या एम्फीबियंस हो गए या फिर जो रिप्टाइल्स हो जाते हैं उसमें ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने हार्ट हार्मोन। लास्ट के जो हमारे दो हार्मोन हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसाप्रेसिन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड वेसाप्रेसिन, इसमें तो हमारा हो जाना चाहिए। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओटीपी बोलते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार इसका डायरेक्ट नाम भी पूछ लिया जाता है। इसको हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग लेबर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या फिर बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो भी इनका नाम दिया गया है ना, इसी से आपको फंक्शन पता चल जाएगा। और दूसरा मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, नाम में तो किसका क्लियर हो ही चुका है। ये बेसिकली मिल्क ग्लैंड को एक्साइट करता है, जो दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं। अब जाहिर सी बात है आपको फीमेल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे कि मिल्क ग्लैंड को जब एक्साइट होता है तब जाके मिल्क का सेक्रेशन होता है। इसका सेक्रेशन होता है मिल्क का।
और ऐसा कैसे संभव होता है? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग जो मिल्क ग्लैंड है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि विच हार्मोन ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये मिल्क ग्लैंड में एक्साइट करता है, दूसरा हमने आपको ये भी बताया ये लेबर या डिलीवरी हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिलीवरी के समय भी ये लेबर पेन को कम करता है। ठीक है, लेबर पेन को ये इंड्यूस करता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण जो प्रॉपर डिलीवरी हो सके या फिर डिलीवरी में ज्यादा जो पेन ना ही महसूस हो। ठीक है, इस दौरान क्या होता है कि जो यूटेरस होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसी नाम से इसका जो जो और भी अतिरिक्त नाम है वो पड़ गया। एक चीज को नोट करके रखिएगा कि अगर ये हार्मोन मेल में यदि फॉर्म हो गया, ठीक है, अगर ये मेल में फॉर्म हो जाता है ना, अब क्योंकि मेल में फॉर्म हो गया तो जाहिर सी बात है इस हार्मोन की इसका जो फंक्शन है उस हिसाब से देखा जाए तो मेल में इसको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसका जो बाइसेक्सुअल कैरेक्टर हो जाता है, बाइसेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। बाइसेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? जनरली ह्यूमन का जो बॉडी है ऐसे संरचित किया गया है कि वो यूनिसेक्सुअल है, यानी उसमें एक ही सेक्स ऑर्गन दिखने को मिलेगा। ठीक है, वो अर्थवर्म की तरह से बाइसेक्सुअल नहीं है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। या फिर जाहिर सी बात है सेक्स ऑर्गन होगा तो उसी तरह बिहेव भी करेंगे, तो बाइसेक्सुअल का मतलब हो जाता है कि ऑर्गन तो नहीं होगा लेकिन हाँ फीमेल काउंटर पार्ट की तरह वो कुछ बिहेव करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। और इससे पहले हमने एक आपको और एक हार्मोन के बारे में बताया था, डेट इज प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन का भी काम बेसिकली इससे मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि लैक्टेशन के समय वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस मिल्क का इजेक्शन हो सके वो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, यानी मिल्क बनने का काम करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, वो फॉर्मेशन का काम करता है। ये चीज बहुत अच्छा डीपली समझिएगा। ठीक है, इसको मैं स्पेशली मेंशन भी कर देता हूँ। मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन सा यदि एक्यूरेट पूछा जाएगा तो डेट इज प्रोलैक्टिन, या जिसे हम लोग पीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर जिसे ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यदि यदि मिल्क जो इसका एक्सट्रैक्शन की बात करें, फॉर्म तो हो गया लेकिन अब वो उसे ऑर्गन से बाहर निकलेगा, ग्लैंड से बाहर निकलेगा, इसका काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉपरली मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सवाल यहाँ से आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोन इज अवर दैट इज, हमने मेलाटोनिन देख लिया, इंटरमीडिएट देख लिया, नेक्स्ट और ऑक्सीटोसिन भी देख लिया। अब हमारा जो हार्मोन है दैट इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन में क्या होता है बेसिकली?
कि वेसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब डायूरेटिक का मतलब होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। डायूरेटिक मतलब बोले तो जब यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है हमारे बॉडी में, और जिसके कारण वाटर लॉस होना संभावित है। ठीक है। तो डाई लग गया यानी वाटर लॉस को ये बचाएगा, यानी ये वो हार्मोन है हमारे बॉडी में जो यूरिन को कंट्रोल करता है, यूरिन कंट्रोल करता है। और जाहिर सी बात है, आपका यूरिन कंट्रोल होगा यानी आप उतना ही यूरिन करोगे जितनी की आपको आवश्यकता होगी, तो यानी आपकी बॉडी से जो पानी का जो एक्सेस मतलब निकासी है, एक्सक्रेशन है, वो नहीं हो। ठीक है। अब इसके डिजॉर्डर से क्या होता है, यदि आपके शरीर में ये लो रहे, ठीक है, लो एडीएच हार्मोन होगा या वैसीएच होगा, तो जिसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी होती है। ठीक है। एक डायबिटीज मिलेटस होता है, वो इंसुलिन के कारण होता है, और ये डायबिटीज इंसिपिडस है। इस दौरान क्या होता है कि जो वाटर चूंकि लो बन रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, और जिसके कारण वो मूत्र वाहिनी से वो बाहर निकलता रहता है। ठीक है। इससे ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा, और हमें उसमें मतलब यूरिन आउटपुट इसमें बढ़ जाता है, और पर इसके परिणाम स्वरूप हमें प्यास भी ज्यादा लगती है। किसमें? इसी डिजॉर्डर में, एडीएस के डिजॉर्डर में। तो ये हमने 10 हार्मोन के बारे में चर्चा कर ली, और मुझे उम्मीद है कि इस पर आधारित यदि आपको कोई भी बेसिक सवाल, कोई भी एग्जाम रिलेवेंट सवाल पूछा जाएगा, तो आप उसको बनाने में पूरी तरह से तटस्थ रहो। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं और अवर नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पीनियल ग्लैंड की ओर। हमने यहाँ पर अभी तक देख लिया, हाइपोथैलेमस को देख लिया, ठीक है, पिट्यूटरी को भी देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट वन पीनियल ग्लैंड। ये भी जो ग्लैंड है ये कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे ब्रेन में ही रहता है। तो इसको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पीनियल ग्लैंड में। ठीक है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन में जो काफी जो सबसे जो छोटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड, उसी को पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड ये बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ठीक है। और ये जो ग्लैंड है इसको और एक नाम से जाना जाता है, डेट इज बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। अब इस बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी का जरूर कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित है। हाँ, संबंधित है। ये हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ये नियंत्रित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक बेसिकली होता है कि प्रकृति के हिसाब से हमारी बॉडी को जिस तरह से बनाया गया है कि सुबह में उठना है, रात को सोना है, ठीक है, वो अलग बात है कि अभी की इस गैजेट भरी दुनिया में या फिर इंसान अपने गैजेट से इतना मतलब घिर चुका है, ठीक है, रूटीन उसका इतना खराब हो चुका है कि उसके दिन और रात का खबर नहीं होता है। लेकिन बेसिकली पीनियल ग्लैंड का काम ही होता है कि हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये कैसे कंट्रोल करता है? बाय सेक्रेटिंग मेलाटोनिन नामक हार्मोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और मेलाटोनिन हार्मोन ही हमें ये बताता है कि अब ये रात हो गई है, आपको सोने की आवश्यकता है। बोले तो ये स्लीप हार्मोन को भी सेक्रेट करता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। और इससे एक संबंधित एक चीज और पूछ लिया जाता है
दैट इज, इसका ओरिजिन क्या है, तो दैट इज एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन, जो जर्म लेयर जो, और ये जो एक्टोडर्मल ओरिजिन का मतलब, ये हम लोग जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाएंगे तब हम लोग को और बारीकी से समझ में आएगा कि ये एक्टोडर्मल क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडोडर्म भी होता है, ठीक है, या फिर मेसोडर्म भी होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म बेसिकली जो भ्रूण के दौरान जो जर्म लेयर जो बनते हैं, 3 लेयर, उसका जो सबसे जो बाहरी परत होता है दैट इज एक्टोडर्मल, यानी उसी परत से हमारा पीनियल ग्लैंड का भी निर्माण होता है। ठीक है, और ये बेसिकली राइस, मतलब एक चावल के दाने के स्वरूप होता है। जैसे हमारा पिट्यूटरी था, वो मटर शेप में था, ठीक है, पी शेप में था, पी फॉर पिट्यूटरी और पी फॉर, उसमें याद रख सके, पीनियल ग्लैंड जो है बेसिकली ये चावल नुमा शेप में होता है। ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो हमारा जो ब्रेन का जो दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, जो हमने आपको बताया था सेरेबेलम, ठीक है, जो हमारा जो फोरब्रेन का जो पार्ट जब हम पढ़ रहे थे तब उसमें हमने देखा था, तो इसका जो लोकेशन होता है, लोकेटेड बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट